की वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी क्लास 11th और 12th क्लास में है, बिकॉज आज की वीडियो में हम डिफरेंट स्ट्रीम्स के डिफरेंट करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट कॉमनली देखा जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट को क्लास 12 करने के बाद ये अवेयरनेस नहीं होती है कि उन्हें कौन सा करियर चूज़ करना है, उन्हें कौन से कोर्सेज चूज़ करने हैं। वो दूसरे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर, जैसे कि अपनी फ्रेंड सर्कल से इन्फ्लुएंस होकर या अपने रिलेटिव से इन्फ्लुएंस होकर वही करियर ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं जो कि दूसरे लोग चूज़ कर रहे होते हैं। एक अच्छे करियर ऑप्शन के साथ एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक सही करियर चूज़ करें। उसके लिए आपको डिफरेंट करियर स्ट्रीम के डिफरेंट करियर ऑप्शन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, जिससे कि आप एक सही करियर ऑप्शन अपने लिए चूज़ कर सकें। एज यू ऑल नो दैट 10th करने के बाद जब हम 11th और 12th क्लास में आते हैं तो हमारे पास 3 मेन करियर स्ट्रीम होती हैं। फर्स्ट स्ट्रीम होती है साइंस स्ट्रीम एंड सेकंड वन इज कॉमर्स स्ट्रीम एंड थर्ड स्ट्रीम होती है आर्ट स्ट्रीम। साइंस स्ट्रीम में भी हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि हम PCM भी कर सकते हैं और PCB भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम PCM ग्रुप को देखते हैं कि PCM ग्रुप करने के बाद हमारे पास क्या क्या करियर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला और सबसे पॉपुलर कोर्स PCM में होता है बीटेक करना, मीन्स इंजीनियरिंग करना। आप डिफरेंट ब्रांचेस जैसे कि IT, CS, कंप्यूटर साइंस, सिविल एंड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इस तरह से इन डिफरेंट स्ट्रीम से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं और डिफरेंट फील्ड में जॉब ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं, वेब डेवलपर बन सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, सिविल इंजीनियर बन सकते हैं। एंड बीटेक के बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है BArch, मीन्स बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। एंड इस कोर्स को परस्यू करने के बाद आप टाउनशिप प्लानिंग एंड ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्लानिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, इस तरह के कई सारे प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं और इन पोजीशन में जॉब ले सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन होता है BSc एक सिंपल कोर्स होता है जो कि हर एक स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम में 12th के बाद परस्यू कर सकता है। एंड देन इसके बाद हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है BCA करना, मीन्स बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन है NDA एग्जाम। आप 12th करने के बाद NDA के एग्जाम भी दे सकते हैं और इस एग्जाम को देने के बाद आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन फील्ड में काम कर सकते हैं। एंड देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन होते हैं एविएशन और एरोनॉटिक्स। एंड देन उसके बाद एक और अच्छा ऑप्शन है नॉटिकल साइंस एंड उसके बाद हमारी इंजीनियरिंग। एंड देन लास्ट ऑप्शन है डेटा साइंस, AI एंड गेम डेवलपमेंट। ये तीनों भी काफ़ी एडवांस लेवल के कोर्सेज होते हैं। इन करियर ऑप्शन से रिलेटेड आप कोर्स कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी अर्न कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन होता है PCB लेने वाले सभी स्टूडेंट सबसे पहले नीट की तैयारी करते हैं और वो ट्राई करते हैं कि उनको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले जिससे कि वो वहाँ से फर्दर स्टडी कर सके। एंड इनके पास भी कई सारे कोर्सेज होते हैं। हमारे पास सबसे पहला कोर्सेज होता है MBBS। MBBS बेसिकली डॉक्टर बनने के लिए होता है और आप MBBS की पढ़ाई करने के बाद और स्पेशलाइजेशन करने के बाद आप कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हैं, आर्थोलॉजिस्ट बन सकते हैं एंड गायकोनोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ऐसे कई स्ट्रीम में स्पेशलाइज करके आप उस स्पेसिफिक फील्ड के डॉक्टर बन सकते हैं। एंड देन उसके बाद आता है आप BDS कर सकते हैं और आप डेंटिस्ट बन सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप BA MS भी कर सकते हैं। एंड ये होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं और इस कोर्स को परस्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट होता है BHMS एंड BHMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आप होम्योपैथिक मेडिसिन की स्टडी भी कर सकते हैं और इसमें अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फार्मासिस्ट एंड नेक्स्ट ऑप्शन है BSc नर्सिंग। अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में सपोर्ट सर्विसेज देना चाहते हैं या पेशेंट केयर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एज अ सर्टिफाइड नर्स या रेजिस्टर्ड नर्स के तौर पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारी नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है एनवायरमेंटल साइंटिस्ट एंड नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। ये लास्ट 2 करियर ऑप्शन ऐसे हैं, अगर आपको रिसर्च पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप बायोलॉजी बेस्ड रिसर्च करना चाहते हैं तो आप ये 2 करियर ऑप्शन में जा सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड साइंसेज। एग्रीकल्चर में भी आपको एग्रीकल्चर को एज अ साइंस पढ़ाया जाता है और यहाँ पर हमारी मेन जो करियर ऑप्शन होते हैं वो है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जिसमें आप एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। एंड इसके बाद हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ है एंड डेयरी टेक्नोलॉजी है। एंड देन उसके बाद फिशरीज साइंस है। ये सारी की सारे जो करियर कोर्सेज है ये सब एग्रीकल्चर और उसके अलाइड सर्विसेज से रिलेटेड है। आप इसमें भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। साइंस के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्ट्रीम है कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम से भी आपके पास कई सारे करियर ऑप्शन होते हैं और कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले आप क्या क्या प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकते हैं। सबसे पहले होता है CA जो कि एक वेल नोन प्रोफेशन है। CA एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन है। आप इसमें एज एन ऑडिटर काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट काम कर सकते हैं और कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है CS मतलब कंपनी सेक्रेटरी। ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स है। देन उसके बाद आता है CME मीन्स सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये दोनों अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती हैं तो आप स्पेसिफिकली इन दोनों फील्ड से ही एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हैं और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। एंड देन उसके बाद हमारी नेक्स्ट 2 प्रोफेशनल कोर्सेज हैं BBA और MBA। BBA ग्रेजुएट लेवल का कोर्स होता है एंड MBA पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप सबसे पहले BBA कर सकते हैं, देन उसके बाद MBA कर सकते हैं और मैनेजमेंट फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज थे।
और अब हम आते हैं कुछ स्पेशलाइज कोर्सेज पर कि कॉमर्स फील्ड से आपके पास क्या क्या और स्पेशलाइज कोर्सेज हैं। सो इन स्पेशलाइज कोर्सेज में भी बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, बट ये कुछ स्पेशलाइजेशन लेकर हैं, इसलिए मैंने इन्हें एज अ स्पेशलाइज कोर्सेज कैटेगराइज किया है। तो सबसे पहले बीकॉम ऑनर्स। सो बीकॉम आप कॉमर्स स्ट्रीम से सबसे पहले एक सिंपल बीकॉम भी कर सकते हैं, बट आजकल जैसा कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट है, अच्छा है कि आप बीकॉम ना करके बीकॉम ऑनर्स परस्यू करें। तो बीकॉम ऑनर्स में आप बीकॉम तो करते ही हैं, साथ के साथ आपके पास एक स्पेशलाइजेशन होता है। ये स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग से हो सकता है, इकोनॉमिक्स से हो सकता है, और बैंकिंग या अदर सब्जेक्ट से हो सकता है। एंड देन उसके बाद हम आते हैं CFA पर, मतलब चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। CFA भी एक ग्रेजुएट लेवल का प्रोग्राम होता है, बट आप यहाँ पर स्पेशली फाइनेंस फील्ड की नॉलेज लेते हैं और उसी डोमेन में आगे जाकर फर्दर जॉब करते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है BCA। सो ये वही कोर्स है जो हमने अभी साइंस स्ट्रीम में डिस्कस किया था। सो अगर कॉमर्स स्ट्रीम से होने के बाद भी अगर आपको कंप्यूटर में और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं। एंड उसके बाद आता है ACCA। सो ACCA ग्लोबल लेवल का सर्टिफाइड अकाउंटिंग कोर्स है, जिसे करने के बाद आप इतने क्वालिफाइड होते हैं कि आप ग्लोबल लेवल पे एज एन अकाउंटेंट और अकाउंटिंग से रिलेटेड कई सारे काम कर सकते हैं। आप एज अ प्रोफेशनल अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है एक्चुअरी। सो एक्चुअरी क्या करते हैं? एक्चुअरी अपनी मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल टेक्निक और टूल का यूज़ करके कई डिफरेंट सेक्टर्स के जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं उनको एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। सो एक्चुअरी की जॉब काफ़ी अच्छी होती है, उनके पेमेंट भी अच्छे होते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट करियर ऑप्शन है CPA। CPA मीन्स सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। सो ये भी एक ग्लोबल लेवल का रिकॉग्नाइज फाइनेंशियल कोर्स है। इसमें आप ग्लोबल लेवल पे पब्लिक अकाउंटिंग की स्टडी करते हैं और आप पब्लिक को अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एंड देन उसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन है FRM। FRM मीन्स फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। तो ये स्पेशलिस्ट होते हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स में फाइनेंस से रिलेटेड रिस्क को असेस करते हैं, उन्हें एनालाइज करते हैं, और इसके लिए FRM से रिलेटेड एक अलग स्पेशलाइज कोर्स होता है, आप उसको परस्यू कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कॉमर्स स्ट्रीम के भी कई सारे स्पेशलाइज और प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में डिस्कस किया। एंड इनके अलावा भी हम कॉमर्स स्ट्रीम में कई सारे अदर कोर्सेज के बारे में भी सीखते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन इज होटल मैनेजमेंट, देन उसके बाद होता है टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, एंड देन उसके बाद कैबिन क्रू एंड अदर कई सारे कोर्सेज हैं जो कि एज अ डिप्लोमा कोर्सेज या अदर डिग्री कोर्सेज के रूप में भी कंडक्ट कराए जाते हैं। अब हमारी थर्ड और सबसे लास्ट स्ट्रीम है आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज। सो आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में सबसे पहले आता है डिज़ाइन एंड क्रिएटिव आर्ट। सो डिज़ाइन एंड क्रिएटिव आर्ट में आपके पास ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिक डिज़ाइनर। सो आप एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। देन उसके बाद है फैशन डिज़ाइनर, देन उसके बाद है इंटीरियर डिज़ाइनर, एनिमेटर, इलस्ट्रेटर। इन प्रोफेशन से रिलेटेड स्किल्स को सीख सकते हैं और इसमें अपना करियर बना सकते हैं। ये डिज़ाइन और क्रिएटिव आर्ट के बारे में हुआ। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि आप आर्ट स्ट्रीम में ही डिफरेंट सब्जेक्ट से बैचलर कर सकते हैं। मीन्स आप पॉलिटिकल साइंस से बैचलर कर सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स से बैचलर कर सकते हैं, आप ज्योग्राफी से बैचलर कर सकते हैं, हिस्ट्री से बैचलर कर सकते हैं। ऐसे कई सारे आर्ट या ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं जिनसे आप बैचलर कोर्सेज कर सकते हैं, इसके बाद मास्टर कोर्सेज कर सकते हैं, एंड देन उसके रिलेटेड जॉब भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जॉब कर सकते हैं, एंड इसमें जाने के बाद आप इकोनॉमिक्स या इस तरह की जॉब्स कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन होता है बैचलर ऑफ सोशल साइंस। एंड देन आप चाहें तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन कर सकते हैं। देन बैचलर ऑफ फाइन आर्ट, ये आर्टिस्ट के लिए होता है कि वो अपनी फाइन आर्ट के लिए बैचलर करें, देन मास्टर भी कर सकते हैं। देन उसके बाद आप फाइन आर्ट में अपना करियर बना सकते हैं। देन उसके बाद होता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। सो जब आप आर्ट स्ट्रीम से होते हैं तो आपके पास ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एंड यहाँ पे आप SSC का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इसका एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। UPSC, SSC एंड स्टेट लेवल के पब्लिक कमीशन एग्जाम्स में ज़्यादातर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट से ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक कवर होते हैं। तो आप आर्ट स्ट्रीम से पढ़ने के बाद ईजिली इन गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इन गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लिटरेचर और लैंग्वेज इसमें भी अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। सो लैंग्वेजेस में आप कंटेंट राइटर बन सकते हैं और किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को सीखने के बाद आप उस लैंग्वेज से ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर भी बन सकते हैं। सो आप इसमें लैंग्वेज टीचर भी बन सकते हैं, उसी लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। इसके लिए आप कोर्सेज होते हैं कि आप डिफरेंट लैंग्वेजेस से पहले बैचलर कर सकते हैं, फिर मास्टर कर सकते हैं, इवन आप इन लैंग्वेज कोर्सेज से PhD तक कर सकते हैं। सो आप यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये कुछ नॉन लैंग्वेजेस हैं, इनसे भी बैचलर कर सकते हैं। आप फॉरेन लैंग्वेज भी सीख सकते हैं जैसे कि जर्मन, फ्रेंच, पोर्टुगीज, चाइनीज। इन लैंग्वेजेस को सीखकर इसमें भी अपना करियर बना सकते हैं। लास्ट वन एक करियर ऑप्शन होता है लॉ का, कि आप लॉ फील्ड के डिफरेंट कोर्सेज को परस्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है LLB का, देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है इंटीग्रेटेड LLB का। मीन्स आप BA के साथ साथ LLB कर सकते हैं या फिर BSc के साथ भी LLB कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है मास्टर ऑफ लॉस, मतलब आप LLM भी कर सकते हैं। देन ये सारे कोर्सेज करने के बाद आप एज अ लीगल एडवाइज़र काम कर सकते हैं, लीगल रिसर्चर काम कर सकते हैं,
एंड देन कॉर्पोरेट लॉयर की तरह भी काम कर सकते हैं अगर आपने कॉर्पोरेट लॉ की स्टडी की हो। देन उसके बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। सो अगर आप लॉ की पढ़ाई करने के बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं तो आप जुडिशरी लेवल के एग्जाम भी दे सकते हैं और उसके बाद आप एक गवर्नमेंट जॉब भी सिक्योर कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए आपके फ्यूचर करियर ऑप्शन को चूज़ करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अगर आपको किसी भी करियर ऑप्शन के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप डिटेल में उस करियर ऑप्शन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। एंड साथ के साथ अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कॉमर्स स्टूडेंट के लिए टॉप करियर ऑप्शन के बारे में डिस्कस किया है। टिल देन टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।